प्लीज़ नोट करें कि ये सेकंड पार्ट है आउट ऑफ द 3 पार्ट वीडियो सीरीज विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनता को जानना होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक आम नागरिक, एक आम स्टूडेंट कैसे सबसे ज़्यादा लाभ या बेनिफिट ले सकते हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीमें चलती है, क्या क्या काम होता है, ये प्लीज़ आप डिस्क्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग में चाहे अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई भी विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और उसमें क्या है, सबसे पहले बच्चे का दाखिला किया जाता है स्कूलों में, और दाखिले के समय उसको एक SRN स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। करेक्ट। और उसके रजिस्ट्रेशन होते ही उसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ उसके अंदर दर्ज हो जाती है, चाहे वो आधार नंबर की बात हो, चाहे बैंक अकाउंट नंबर की बात हो, चाहे बैंक का नाम है, IFSC कोड है, और भी जाती है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो भी बच्चे से संबंधित है उसमें दर्ज हो जाती है। करेक्ट। हाँ, और फिर ये SRN नंबर जो है एक बार ही जनरेट होता है। जब भी वो किसी भी स्कूल में दाखिला लेगा, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में, तो एक बार ऐसा नंबर मिलेगा। उसके बाद +2 तक वही नंबर उसका रहेगा पहचान के रूप में। इसी के साथ ही विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स शुरू की गई है। उनका लाभ भी, पहले क्या होता था कि बच्चे के खाते में पैसा विद्यालयों के द्वारा दिया जाता था। करेक्ट। अभी सीधा जो है राज्य सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत बच्चों के खाते में सीधा पैसा जाएगा, क्योंकि जब उसका एडमिशन किया था तो वो सारी डिटेल, अकाउंट से संबंधित पूरी डिटेल, आधार तभी बन गया, भर दी गई थी, और उसका आधार भी जो है बच्चे के अकाउंट से लिंक किया हुआ होता है। ग्रेट। इसी कड़ी के तहत जो है SC, BC, BPL के जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के विद्यार्थी हैं, उनको पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग अलग तरह की अमाउंट कक्षा वाइज, मान लीजिए एक कक्षा में 300 रुपये है, अगली में 400, 500, इस प्रकार से पर मंथ उसको दी जाती है। ग्रेट। और एक वन टाइम स्कीम होती है, साल में एक बार जो बच्चे को मिलता है। इसी प्रकार से बच्चे के लिए तो फ्री स्कूल बैग है, फ्री वर्दी है, फ्री किताबें हैं, और विभिन्न प्रकार की जो स्टाइपेंड है बच्चे को, वो भी मिलता है। तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे इन सब का बेनिफिट ले सकता हूँ? किन को अप्रोच करूँ मैं, किन के पास जाऊँ? कोई भी विद्यार्थी, सबसे पहले तो हमारे विभाग की वेबसाइट है, वहाँ से भी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साइट के ऊपर पूरे विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो कर्मचारियों की बात है, विद्यार्थियों के हित की बात है, सभी प्रकार की सुविधाएं और समस्याओं का समाधान साइट के ऊपर दर्ज है। करेक्ट। तो कोई भी आम आदमी साइट से ले सकता है। दूसरा, जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको विभिन्न प्रकार के स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए टीचर्स उनकी मदद करते हैं और समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। टीचर्स के पास ही जाना चाहिए बच्चों को, जब वो अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या। मुझे लगता है कि सबसे पहला और सबसे सरल तरीका टीचर के पास ही है, और क्योंकि टीचर का और बच्चे का दोनों का आपस में एक आत्मीय संबंध भी होता है, इसलिए बच्चे की बेहतरीन के लिए वो सभी प्रकार की स्कीम्स बच्चे को अच्छे से समझा भी पाएगा और बच्चा समझ भी पाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो टीचर और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। हाँ जी, एज अ नॉर्मल सिटीजन। बिल्कुल। ग्रेट। और कौन सी स्कीमें होती है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रन करते हैं? एक हमारे यहाँ NMMS के नाम से एक स्कीम है, जिसकी 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी जिस परिवार की होती है, उसके बच्चे जिन्होंने 7वीं कक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो और 8वीं में वो पढ़ रहा हो, तो उसको मिलती है। राज्य स्तर पर 2354 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, और जिला हिसार में 176 विद्यार्थियों का चयन हर साल किया जाता है, और इसमें 12,000 रुपये प्रति वर्ष बच्चे को मिलते हैं। ग्रेट। एक साल के लिए, और 9वीं से 12वीं तक। तो इनके लिए कुछ एग्जाम देनी पड़ती है? हाँ, इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है राज्य स्तर पे, और उसी मेरिट के आधार पे इनका चयन बच्चों का किया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग की तरफ से एक सुपर 100 नाम से स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत जो भी बच्चा सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास करता है, उसको एक परीक्षा देनी होती है राज्य स्तर पे, और फिर उन मेरिट होल्डर्स को चयनित किया जाता है, और फिर उनको 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की जो पढ़ाई, और साथ में इंजीनियरिंग के लिए उनको स्पेशल कोचिंग जो है, विभिन्न संस्थान जिनका शिक्षा विभाग के साथ जो है कोलैबोरेशन है, टाई अप है, उनके द्वारा उनको मुफ्त में दी जाती है। और उनका नीट दोनों के लिए, जेईई और नीट दोनों
और उसके साथ साथ ही उनका रहना और खाना वो भी फ्री होता है ऐसे बच्चों का। विद्यार्थियों के लिए एक और बेहतरीन छात्रवृत्ति की स्कीम है जिसको NTSE एग्ज़ाम बोलते हैं। तो उस परीक्षा में बच्चों को कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ती है और जो बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी है उनका चयन इसमें किया जाता है। हरियाणा स्तर पर कुल 1500 विद्यार्थियों का चयन इसमें होता है और आम तौर पर जो है बच्चा बहुत ही कम संख्या में बड़े मेरिटोरियस बच्चे इसमें आ पाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। इसमें 18,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड होता है? जी, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनका भी स्टेट लेवल तक की प्रतियोगिता विभिन्न खेलों में होती है। इसी प्रकार से 6 से और 12 तक की कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं वो भी कैटेगरी वाइज उसमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पहले वो ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे और फिर वो राज्य स्तर पर भाग लेकर के अपनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हमारे विद्यालयों में कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और उनकी प्रतियोगिताएं भी साल भर होती रहती है। उसका एक कैलेंडर होता है। जैसे स्पोर्ट्स का एक कैलेंडर उसी प्रकार से कल्चरल एक्टिविटी का भी एक कैलेंडर होता है। उसमें भी उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, फिर वो राज्य स्तर पर भाग लेते हैं और उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। उनको प्रमाण पत्र और थोड़ा बहुत उनको जो है सहायता राशि भी दी जाती है। ग्रेट। क्या आप अपने पब्लिक डीलिंग के बारे में बता सकते हैं? कितने लोग आते हैं, क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स होती है, वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं या किन को अप्रोच करना चाहिए? वैसे तो शिक्षा विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं किसी भी व्यक्ति को है तो वो सीधा हमारे कार्यालय में आकर के, और सबसे पहले तो यदि चाहे तो वो संबंधित डीलिंग क्लर्क हैं, असिस्टेंट है, सुपरिंटेंडेंट है, उनसे भी मिल सकते हैं। और नहीं तो अगर उनको यूँ लगता है कि मेरी समस्या का उचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो वो मुझसे भी सीधा मिल लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई विद्यार्थी है तो उसकी कोई समस्या तो सबसे पहले तो वो विद्यालय स्तर पर उसका समाधान करवाए, नहीं तो फिर वो ब्लॉक स्तर पर करवाए, नहीं तो फिर वो जिला स्तर पे मुझसे भी मिल सकता है। इसी प्रकार से हमारे टीचर्स हैं, यदि उनकी भी कोई समस्याएं हैं, हमारे कार्यालय स्तर की है, ब्लॉक स्तर की है या विद्यालय स्तर की है, अगर वहाँ पे उसका समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे स्तर पे हम उसका उचित समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जैसे RTI एक्ट है उसमें विभिन्न व्यक्ति हमारे कार्यालय की कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसको किसी भी विद्यालय से ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर से शिकायत है तो अपनी RTI से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। और यदि उसका समाधान वहाँ से नहीं होता है, उसको सूचनाएं नहीं मिलती है तो हमारे जिला स्तर पर SPIO की एक पद होता है जो डिप्टी DO जो भी हमारा सीनियर होता है वो उस पर नियुक्त होता है। और वो RTI की सूचनाएं यदि विभिन्न प्रकार के स्कूलों से उसे नहीं उसको सूचनाएं नहीं मिलती है तो वो हमारे पास वो एप्लीकेशन दे सकता है। उसकी प्रथम अपील की सुनवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। ग्रेट। कितने लोग आ जाते होंगे एक दिन में? अंदाजन है कभी 20, 30 या 50, 100 व्यक्ति तक भी आ सकते हैं कभी कभार। कुलदीप जी, जैसे आपने पब्लिक ग्रीवेंसेस के बारे में बताया, आप जैसे सॉल्व करते हो जी, तो क्या अपनी ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए आम नागरिक आपको किसी ऑनलाइन माध्यम से रीच कर सकते हैं, जैसे ईमेल आईडी या फ़ोन या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति हमें रीच कर सकता है। हमारे विद्यालय स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे ईमेल आईडी होती है, सभी स्कूलों में भी उपलब्ध है वो, उसके ऊपर कोई भी शिकायत जो वो डाल सकता है। तो आप ब्लॉक और जिला स्तर पे क्या ईमेल आईडी होती है वो बता सकते हो हमारे? मैं जिला स्तर की ईमेल आईडी बता सकता हूँ, DEOSECHSR@gmail.com। ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी की ईमेल आईडी है। किसी भी प्रकार की शिकायत है, कोई समाधान वो करवाना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर वो अपनी शिकायत या एप्लीकेशन वो अपलोड कर सकते हैं। ग्रेट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।